हाय कैंसर, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रैरो क्वीन। दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर नवंबर। ये नवंबर की मंथ की जो है लव रीडिंग है आपके लिए। योर एनर्जीज़, योर पार्टनर्स एनर्जीज़ एंड रिलेशनशिप एनर्जीज़। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। Thank you. Your energies: Ace of Wands, Queen of Wands, Four of Pentacles. Your partner's energies: King of Swords, Page of Swords, the Moon. Your relationship energies: the Justice, the Chariot, Five of Pentacles. आपकी एनर्जीज अगर देखी जाए तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप जो है इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं, कोई न्यू जो है आप डिसीजन लेने वाले हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पहले जो है हर चीज़ को सोच समझ करके आपने जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आपने पहले अच्छे से सोचना है उस डिसीजन को, क्योंकि आपकी ये रिलेशनशिप का मामला है, आपकी ये लाइफ का मामला है। तो कोशिश यही करें पहले चीज़ों को अच्छे से जो है एनालाइज करके अपनी जो भी डिसीजन लेना है अब वो लें। इस रिलेशनशिप को लेकर के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से जो है अपने पार्टनर को जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आ। यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो है आप इस रिलेशनशिप को जो है नेक्स्ट स्टेजेस पर लेकर के जाना चाहते हैं। अपने पार्टनर के साथ जो है अपने लाइफ के जो है बेहतर जो है डिसीजंस जो हैं वो लेना चाहते हैं। लेकिन आप जो है काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी नज़र आ रहे हैं। साथ में आप थोड़ा सा हो सकता है कि रिलेशनशिप वाली साइड से जो है इरिटेट नज़र आएँ या फिर डिस्ट्रैक्ट नज़र आएँ, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल है। तो आप थोड़ा सा आपका ध्यान जो है अपने मनी इश्यूज़ पर रहेगा। अपनी लाइफ को लेकर के आप जो है इस तरफ आपका ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा मनी वाली साइड पे, अपनी जो है लाइफ की स्टेबिलिटी वाली साइड पे। तो आप जो है किसी किस्म के यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क से भी बचना चाहते हैं। लेकिन आप जो है न्यू जो है वो जो न्यू चीज़ है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी आप कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट करें, या फिर अगर पहले से आपका रिलेशनशिप है तो उसमें आपकी जो है अच्छे से जो है अपने पार्टनर के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपके पार्टनर्स की एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि वो इस तरह से आपके साथ कोई बात करें जो कि हो सकता है कि उन्हें रियलिटी का पता ना हो। तो कोशिश यही कीजिएगा कि उस वक्त आप जो है अपने पार्टनर से जो है थोड़ा सा बजाय इसके कि आपको हर्ट हो उस चीज़ को लेकर के, समझिएगा कि आपके पार्टनर को उस चीज़ का पता था भी कि नहीं जो बात उन्होंने बोली है। तो हो सकता है कि उनकी वजह से थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट भी हों किसी चीज़ को लेकर के। यहाँ पर एक बात ये भी है कि उन्हें खुद नहीं उस रियलिटी का पता होगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि हर चीज़ को जो है अपने उस सामने अपने पार्टनर के लेकर के आना है, और देन जो है वो आपने उन्हें सच्चाई जो है उस चीज़ की बतानी है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई मूव लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो है अपने टास्क से, अपने जो भी उनको आप बोलेंगे, जो भी डिसीजन लेने का आप उन्हें बोलेंगे, वो उससे हट करके उनका ध्यान जो है थोड़ा इधर उधर भटका हो सकता है, अपनी लाइफ के इश्यूज़ पर हो सकता है उनका ध्यान। और वो जिस वक्त हो सकता है उन्होंने डिसीजन लेना उससे पहले थोड़ा सा वो जल्दबाजी में इधर उधर जो है वो ध्यान दें, इधर उधर के इश्यूज़ पर जो है उनका फोकस रहे। यहाँ पर द मून है, तो उन्हें हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सारे फेयर्स हैं, या हो सकता है कि उनके आसपास जो है बैड पीपल की कंपनी में है वो, या उनके फॉल्स फ्रेंड्स हैं उनके आसपास, वो रियलिटी को नहीं देख रहे, वो रियलिटी को जाने बगैर कोई बातें कर रहे हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि उनके सामने रियलिटी को लेकर के आना है। जब तक वो रियलिटी को फेस नहीं करेंगे उनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। वैसे उनकी जो है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट वो चाहते हैं, वो एक उनकी बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन जस्ट इस वजह से कि उन्हें रियलिटी का कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि उनकी कोई बात आपको हर्ट करे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप जितना हो सके उनको इस चीज़ के हवाले से जो है आपको सपोर्ट करना है। रिलेशनशिप एनर्जीज दी जस्टिस की है, तो जैसा आप लोग एक दूसरे के साथ करेंगे, यानी एक बंदा जो है दूसरे के साथ जैसा करता है उसे भी रिटर्निंग में वैसा ही मिलेगा। जिस तरह से आप अगर आप थोड़ा इस चीज़ को जो है सपोर्ट करेंगे तो आपको उसका उतना इनाम मिलेगा, और जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे तो उसका उतना आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि इस रिलेशनशिप को आप सपोर्ट करें, इसकी केयर करें, इसको आगे लेकर के जाएँ। दी चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्दबाजी में आप लोग जो है वो फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ओवर कंट्रोल जो है फीलिंग्स है, इमोशंस हैं एक दूसरे को लेकर के, तो अपनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना।
इस वक्त जो है जितना आपका जो है माइंड इस वक्त ओपन माइंड से आप जो है अपने फ़ैसले लेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा सा रुक करके अच्छे से सोच समझ करके फिर ही आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर के फ़ैसले करने हैं। यहाँ पर दोनों लोगों में से जो है वो एक हर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है दूसरे की बातों की वजह से। एक जो है वो इंसान को जो है एक दूसरे से जो है तकलीफ़ पहुँचेगी, वो हर्ट होगा उसकी बातों से। मे बी आप हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि एक को रियलिटी का नहीं पता और एक को जो है हर्ट भी हो सकता है उस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर आपने कोशिश यही करनी है कि उस वक्त अपने लोगों की तरफ देखना है, अपने लोगों की सपोर्ट से जो है वो आगे अपने आप को जो है लाइफ में आगे ग्रोथ देनी है, अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करनी है, वजह इसकी कि आप अपने खुद पर से भरोसा जो है वो ख़त्म करके एक अलग साइड पर होकर के बैठ जाएँ। सब कुछ ऐसे ही चीज़ें छोड़ दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। प्रोटेक्ट कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर कि आप इस रिलेशनशिप को आगे ग्रोथ देना चाहते हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।